हम तो सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, लेकिन रिश्तों के साथ साथ हमें ये देखना है कि बहुजन समाज का हित किधर है। तो जहाँ बहुजन समाज का हित नहीं है तो रिश्ते मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। देखिए, अब महाराष्ट्र मैं में रिश्तों से ज्यादा महत्व देती हूँ बहुजन समाज के इंटरेस्ट को। ये भी देखना है कि आपको बीजेपी से बदला लेना है। नहीं, बीजेपी से तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार आप पहले मेरी बात सुन लो। पहले आप मेरी पहले इसका सवाल का जवाब दे। अरे बहुत मजेदार जवाब दूंगी, सुनो तो भैया। बीजेपी से हमने बदला ले लिया जब मैंने पिछले साल 25 अगस्त को मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिया और उसके बाद बीजेपी ने बदले की भावना से सेंटर में तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके और जुडिशरी का सहारा लेकर ताज प्रकरण मामले में जो मुझे फर्जी फंसाया, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के जो बहुजन समाज के लोगों ने तो ये फैसला ले लिया था कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी को हम अब सत्ता में नहीं आने देंगे। तो बीएसपी ने काहे नहीं करके दिखाया। अब तो हिसाब उन्होंने आपको सत्ता से हटाया और आपने उनको हटाया, हिसाब बराबर। स्टेट में हमने हटाया नहीं, उधर तो मैंने खुद इस्तीफा दिया है। बीजेपी ने मुझे नहीं हटाया। परिस्थितियां ऐसी बना दी थी बीजेपी ने। हाँ, परिस्थितियां ऐसी बना दी थी कि मैंने बहुजन समाज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से खुद इस्तीफा दिया। उन्होंने मुझे नहीं हटाया। लेकिन जैसा उन्होंने किया, जैसा उन्होंने गलत काम किया, बदले की भावना से काम किया, तो हमने उनको सेंटर में सत्ता से बाहर किया। लेकिन मायावती जी, आप ही ऐसे रिश्ते बनाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी, आप कहती थी मैं उनकी दूसरी बेटी की तरह हूँ। मैंने ताज प्रकरण वाले मामले में भी कहा था कि भाई यदि आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं और आप ताज प्रकरण के आड़ में मेरे और मेरे रिश्ते नातों की सबकी आप लोग इनकम टैक्स विभाग के द्वारा उसकी जांच करा रहे हैं, तो फिर तो आपकी जो दूसरी बेटी है तो उसकी भी जांच हो जानी चाहिए। मालूम हो जाए कि आपकी खुद की बेटी के पास कितनी संपत्ति है और आपके रिश्ते नातों की भी जांच हो जानी चाहिए और मेरी भी हो जानी चाहिए। दूध का दूध और पानी के पानी हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिन्होंने आपको बेटी कहा, आपने उनको भी छोड़ा नहीं? तो यदि उन्होंने बेटी का फर्ज, यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बेटी का फर्ज सही निभाया होता तो मैं उनके साथ ऐसा नहीं करती। जैसे को तैसा मैंने जवाब दिया। बीजेपी में कौन नहीं जानता कि उसमें दो लॉबी चलती हैं, एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लॉबी और श्री LK आडवाणी जी की लॉबी है। अब ये बता दीजिए कौन सी लॉबी आपके साथ थी, कौन सी खिलाफ थी? अब वो दोनों लॉबी ये चाहती थी कि बहन जी हमारे नजदीक आए। ओह, अच्छा। मैं किसी के नजदीक नहीं जाना चाहती थी, तो इसलिए उनको लगा कि भाई ये लड़की किसी भी लॉबी में नहीं आएगी, तो शायद हम जिस नजरिए से हमने या जो सोचकर हमने मायावती को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया था, तो उनको लग नहीं रहा था कि वो इससे मायावती से ऑल इंडिया लेवल पे बहुत बड़ा फायदा ले लेंगे। साफ साफ कह दिया था कि हम इस तरफ आ जाइए या उस तरफ रह जाइए? नहीं, वो तो दोनों तरफ से खींचते थे ना। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी सोचते थे कि भाई ये हमारी लॉबी में रहे, श्री LK आडवाणी जी सोचते थे हमारी लॉबी में रहे। मैं क्यों किसी की लॉबी में रहूं? मैं बहुजन समाज पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है। हमारी पार्टी का एक अपना रुतबा है, हमारा एक अपना स्टेटस है, तो हम उनके चक्कर में क्यों पड़े? लॉबी है तो अच्छा है आपस में। अभी तो 2 लॉबी बन रही हैं, यदि 5-6 बन जाए तो बहुजन समाज पार्टी के इंटरेस्ट में है ना। जितनी ज्यादा लॉबी होंगी, जितने ज्यादा उनमें गुट होंगे, ग्रुपिज्म होंगे, तो ज्यादा झगड़ा होगा, उससे फायदा बीएसपी को ही होगा ना। हम तो चाहते खूब लॉबी बने उनमें। मायावती जी, ये लॉबीज और झगड़े तो बीएसपी में भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, एक फूल सिंह बरैया मध्य प्रदेश में जिन्होंने पार्टी को खड़ी की थी, वो पार्टी छोड़ करके चले गए। अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? तो जो भी बीएसपी को छोड़कर गया अकेला गया है, बहुजन समाज उसके साथ नहीं गया है। मायावती जी, इनमें ऐसे भी लोग थे, जैसे एक मैंने बरैया का नाम लिया, इसी तरह से राशिद अलवी हैं। जब आपके ऊपर सीबीआई की रेड हो रही थी, वो आपकी डिफेंस में खड़े थे। पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा आपके लिए वो लड़ते थे। जब तक वो पार्टी में उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, वो उन्होंने निभाया। जिसको मायावती चाहे वो पार्टी में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जिसको बहुजन समाज चाहेगा, जिसको मायावती। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जब पार्टी पर सिर्फ आपका कंट्रोल है, एक छत्र राज है और किसी के नहीं। मेरा कंट्रोल है, तो तभी मेरा कंट्रोल केवल एक डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए है। पार्टी में एक डिसिप्लिन है पार्टी का, तो तभी तो ये पार्टी आगे बढ़ रही है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूं। उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा ताकत है आपकी पार्टी की, 5 साल में 6 अध्यक्ष बदल दिया आपने।
राज बहादुर, सोनीलाल पटेल, फिर जंग बहादुर पटेल, भगवत पाल, बरखूराम वर्मा, दयाराम वर्मा, हर थोड़े दिन में। इनको हमने कोई बदला नहीं है, ये लोग खुद बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर गए, हमने हटाया नहीं। या आपने ऐसी स्थितियां बना दी कि छोड़ करके चले जाए? मैंने ऐसी कोई स्थिति नहीं बनाई, लेकिन जब इनको दूसरी पार्टियों से कुछ माल पानी खाने के लिए मिला, उनको लगा कि भी बीएसपी में नहीं मिलने वाला। बहुजन समाज को जब हम तैयार कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं बीएसपी में तेजी से, तो लोगों को हमको समझने में थोड़ा समय लगता है। हम उनको जब बढ़ावा दे देते हैं तो कुछ लोग उसमें गलत निकल जाते हैं, जब गलत निकल जाते चले जाते तो क्या फर्क पड़ता है? मायावती जी, ऐसे लोग जो शुरू में जब आपने बामसेफ की बात की, DS4 की बात की, उस समय से दो नाम ऐसे हैं, राम समूज और तेजेंद्र सिंह झल्ली, उस समय से आप बताओ, कहीं ये नजर आ रहे हैं आपको? क्या गड़े मुर्दों की बात कर रहे हैं, कहीं नजर आ रहे हैं? आपने ऐसी सफाई कर दी कि वो नजर आ ही नहीं सकते हैं। नहीं तो इसका मतलब ये है कि बहुजन जो उन्होंने फैसला लिया वो गलत लिया, तभी तो उनके साथ कोई गया नहीं। बहुजन समाज मायावती के साथ है, कि आपने तो खुद इस बात को स्वीकार कर लिया। मैं तो कह रहा हूँ ये तो निश्चित है, बहुजन समाज पार्टी में वो रह सकता है जो उसको मायावती चाहेंगी। नहीं तो बहुजन समाज इतना बेवकूफ समाज नहीं है, वो ये देखता है कि कौन आदमी अच्छा कौन आदमी गलत है। लेकिन तो वो उनको मालूम है कि जो हमारी नेता है तो वो हमारे हितों का ध्यान रखती है, तो जो लोग बीएसपी को छोड़कर गए वो जरूर किसी न किसी के हाथों में खेल रहे हैं, तो वो उनके साथ नहीं जाते। वो मायावती जी, चलिए अब उनकी बात छोड़ देता हूँ। जिनसे आप रिश्ते बनाती हैं, लालजी टंडन है, हर बार आप उनको राखी बांधने जाती थी और आपने फिर कह दिया ये तो लालजी टंडन ही लालची टंडन है। अब भाई बहन का जो रिश्ता होता है पवित्र होता है, यदि उसकी आड़ में श्री लालजी टंडन या और दूसरे बीजेपी के नेता कोई राजनीति खेलना चाहें तो वो तो मैं नहीं करने दूंगी। तो इस बार राखी बांधने नहीं गई आप? अभी मैं कभी किसी के घर पे राखी बांधने नहीं जाती हूँ। यदि कोई मेरे घर पर राखी बंधवाने के लिए आ जाता है तो उसको मानवता इंसानियत के नाते हैं, तो मैं उसको घर से धक्का दे के बाहर नहीं निकाल सकती। कोई आता राखी बंधवाने के लिए, मैं आदर सम्मान से राखी बांधती हूँ। आप भी मेरे घर आ जाएंगे, आपको भी बांध दूंगी। आपकी अदालत में आज सवालात और इल्जामात के घेरे में हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती। आप मेरे रहन सहन के बारे में मत बोलो, आप ये बोलो कि मायावती ने इस देश के अंदर तो जो अपर कास्ट के लोग थे, तो जिनमें गैर बराबरी वाली भावना कूट कूट कर जिनमें भरी हुई थी, तो मैंने उनमें मानवता और इंसानियत पैदा की और उनको बताया कि गैर बराबरी वाली जो भावना है वो गैर बराबरी वाली बात वो सही नहीं है। तो मैंने बहुजन समाज को तो तैयार किया, लेकिन इस देश के अंदर जो अपर कास्ट के लोग हैं, तो जो उनकी मनुवादी मानसिकता थी उसको मैंने बदल दिया। जो मैंने देश और सर्व समाज के हित में बड़ा काम किया, आप उसकी सराहना करो। मनुवादी मानवता। आप मेरे हेयर स्टाइल, मेरे पहनावे की बात कर रहे हैं, तो अब नहीं, अब तो बहुत मानवता की आपने बात सिखाने के लिए अपना जन्मदिन ऐसे बनाया जैसे मुगल आजम का सेट लगा हुआ। आपको जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोगों की पॉपुलेशन 100 में से 85 है। बहुजन समाज के लोग ये देखते हैं कि जब दूसरी पार्टी के लोग अपने नेताओं को आदर सम्मान देते हैं, तो बहुजन समाज के लोग सोचते हैं कि हम किसी से पीछे नहीं है, हम अपने नेता को आदर सम्मान देंगे। तो मेरा जो जन्मदिन जो मनाया जाता है, तो वो बहुजन समाज के लोग आदर सम्मान के साथ जन्मदिन मनाते, कैसे मनाते हैं और वो किस तरीके से मनाते, मैं उनकी भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। ये वो लोग बनाते हैं या आप ऑर्गेनाइज करती हैं? 51 किलो का केक, 10,000 लड्डू, 60 क्विंटल फूल मालाएं। मालूम है किसकी बात कर रहे हैं? या विरोधी लोगों की बात कर रहे हैं? जो ये जो आप जो बोल रहे हैं कि जो विरोधी पार्टियों के पास मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ और तो है नहीं। जन्मदिन किस राष्ट्रीय नेता का नहीं मनाया जाता? मेरे से ज्यादा पैसा उनके जन्मदिन पे लगता है। मेरे से ज्यादा आप 51 किलो का केक बोलते हैं, पता नहीं 100 किलो का केक बनाते हैं वो, और आप लड्डू बड़े पैमाने पर बांटते हैं। और जो दूसरी पार्टियों के नेता, तो मैं तो कम अपने जन्मदिन के मौके पर गहने डालती हूँ, वो पता नहीं अरबों के गहने डालते हैं। उनकी कोई चर्चा नहीं होती, उनकी कोई चर्चा नहीं होती। इतने बड़े बड़े डायमंड दिखाई देते हैं, आप कह रही हैं कम डालते हैं। नहीं, आपको जो डायमंड, बहुजन समाज आज मेरा इस लायक बन चुका है। ये तो आपने मेरे कान में बहुत छोटे डायमंड देखे हैं।
वो तो चाहता कि हमारी नेता बड़े बड़े डायमंड पहने, तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ती। बड़े बड़े डायमंड के लिए तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां उनको मुबारक है। मैं अपने बहुजन समाज नहीं, बड़ी पार्टियों वाले तो डायमंड छुपा के रखते हैं। नहीं, तो वो तो बहुत जो छिपा कर रखते हैं, मैं समझती हूँ कि वो महाचोर लोग हैं। मेरे पास जो कुछ है वो लोगों के सामने तो है, मैं खुली किताब, तो उन लोगों को मालूम तो है कि मेरे पास है क्या। जो दूसरी पार्टियों के नेता जो बड़े बड़े डायमंड रखते हैं, जो छिपा के रखते हैं, इस किस्म के नेताओं ने तो देश का सत्यानाश किया है। लेकिन ये बताइए आते कहाँ से ये डायमंड? अब ये तो उनसे पूछो ना, ये मेरे को तो बहुजन समाज के लोग देते हैं। विरोधी दल वाले कहते हैं कि उनको ये बताया जाता है कि बर्थडे में इतने पैसे की गिफ्ट लेकर आना ही आना है। अब ये तो आप उनसे पूछो, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, छोटे छोटे मकान में रहते थे, आज वो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। जब आप मुख्यमंत्री थी तो 25 करोड़ की लागत से एक फिल्म बनाने का प्रॉमिस किया गया था आपकी लाइफ के ऊपर। ये गलत बातें कहाँ से आज आप मुझसे पूछ रहे हैं अदालत के बीच में? आपको किसने बता दिया? ये तो अखबार में छपी हुई खबर है। अभी अखबार में पता नहीं क्या क्या छाप देते हैं बीएसपी के बारे में। देखिए मैं आपको अखबार में क्या छपा है। ओहो, आप किस घटिया अखबार की बात कर रहे हैं? आप जो कुछ सवाल कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। आप सवाल तो सुन लीजिए, वैसे बगैर क्या सवाल सुनो, जब उस सवाल में कुछ जान ही नहीं है सवाल में, तो आपका मैं सुनूं नहीं तो लेकिन सवाल सुन तो ले। सवाल में कहा है कि 25 करोड़ की फिल्म जिसका नाम था माया मैडम, वो बनेगी। मैं तो आपके मुंह से आज पहली बार ये नाम सुन रही हूँ। मुझे लगता है ये कहीं आपने किसी अखबार में खबर छपवा दी होगी। आज ये अदालत के बीच में सवाल पूछने के लिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत ये है। मायावती जी 10-16 कौन से पेपरों की बात कर रहे हैं? सुन ली, मैं बताता हूँ कौन सा पेपर। 16 नवंबर 2003 का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है। अब मुझे लगता है आपने छपवा दी होगी कि मैं कैसे मायावती को जनता की अदालत में बुलाएंगे, कुछ सवाल तो होने चाहिए पूछने के लिए। अरे 1 साल पहले छपा लेंगे क्या एडवांस में? उसमें लिखा है कि आपको मालूम है कि मायावती के जल्दी से समय देती नहीं है, 1 साल तो लगेगा उसको अदालत के बीच में लाने के लिए। इसमें तो लिखा है कि जो आपकी शक्ल है वो शबाना आदमी से मिलती है, तो शबाना आदमी रोल करने वाली थी। अरे मैं पता नहीं क्या घटिया बातें कर रहा हूँ। क्या फिल्मों की, मुझे ये जब मैं फिल्मों के चक्कर में मैं नहीं पड़ती हूँ। मैंने पूरी जिंदगी बहुजन समाज के इंटरेस्ट के लिए लगाई है। मैं राजनीति में आई हूँ। आप फिल्में देखती हैं? मुझे फिल्मों को देखने के लिए कोई समय नहीं मिलता। मैं अपनी जिंदगी का एक एक मिनट बहुजन समाज की बात को आगे बढ़ाने के लिए लगाना चाहती हूँ। फिल्मों के लिए तो आप जैसे लोगों के लिए बहुत टाइम है। आप देखो भाई फिल्म, और लोग देख सकते हैं, मेरे पास कितना टाइम है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर ये बताओ कि मैंने व्यक्तिगत लेवल पर मैंने क्या फायदा उठाया? एक भी एग्जाम्पल मेरे सामने रख दो तो मैं पहला एग्जाम्पल इस बात से सहमत हो। पहला एग्जाम्पल तो ये है कि जब आप टिकट देती हैं बहुजन समाज पार्टी का, तो उस टिकट के लिए पैसा लिया जाता है। आप बताओ कोई भी एग्जाम्पल आपके पास है या किसी ने आकर ये कहा है आपको कि मैंने पैसा लिया, और जिसने लिया तो आपको आज इस अदालत के सामने उसको पेश करना चाहिए। कहा है ये कहने के लिए तो आप पता नहीं कौन कौन सी बातें आप। अरे आपकी पार्टी के नेता हैं, ये राशिद दलवी का बयान है। जब राशिद दलवी में पैसे लेकर टिकट देने की प्रथा रही है। किसकी बात कर रहे हैं? पहले तो श्री राशिद दलवी से ये पूछना चाहिए कि जब उसने पिछला चुनाव बीएसपी से लड़ा और वो मेंबर पार्लियामेंट बनकर आया, तो यदि मैंने पैसा लिया था तो उसने पहले क्यों नहीं बताया कि मैंने इतना पैसा लिया? जब मैंने इस बार उसका टिकट काट दिया और उसको टिकट नहीं दिया, उसके बाद उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती अकेली ऐसी नेता है, मैं उत्तर प्रदेश का ही बता रही हूँ, पूरे देश का मैं आपको बता रही हूँ, कि जिसने राजनीति में आने के बाद कभी अपने माँ बाप को, कभी अपने भाई बहनों को, रिश्ते नातों को मैंने बढ़ावा नहीं दिया। किसी को ना मैंने एमपी बनाया, ना मैंने किसी को एमएलए बनाया, ना किसी को राज्यसभा में भेजा, ना किसी को विधान परिषद में भेजा। हमेशा बहुजन समाज के लोगों को भेजा। मेरे जैसा नेता इंडिया के अंदर आपको कोई नहीं मिलेगा। जब से मैं राजनीति में आई हूँ, मैंने बहुजन समाज के लोगों को बढ़ावा दिया, अपने रिश्ते नातों को कभी बढ़ावा नहीं दिया। इसलिए मेरे ऊपर व्यक्तिगत या परिवारवाद का इस किस्म का आरोप लगाना ये बिल्कुल गलत है। ये आपकी बात सही है कि परिवार वालों को राज्यसभा नहीं भेजा, एमएलए नहीं बनाया, टिकट नहीं दी, मंत्री नहीं बनाया, लेकिन परिवार वालों को प्रॉपर्टी बढ़ी, उनका बैंक बैलेंस बढ़ गया। क्या बात कर रहे हैं? परिवार वाले लोगों को मैं अपने से अलग रखती हूँ। मैं बिल्कुल परिवार वालों से बिल्कुल अलग रहती हूँ। वो क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी बना रहे हैं, वो लोग जाने। मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे से जहाँ तक पूछना मेरे से पूछो। ये तो सरकारी रिकॉर्ड की बात बताता हूँ। अरे सरकारी रिकॉर्ड तो आप बिल्कुल गलत बताएंगे। ये कैसे?
आपका रिकॉर्ड जो पेपर में छप गया वो सरकारी रिकॉर्ड नहीं नहीं, ये तो सीबीआई को कोर्ट किया है। सीबीआई ने अभी फाइनल रिपोर्ट किधर सबमिट की है? आप क्यों सीबीआई को बदनाम करते ये बात सही नहीं है कि 1 अप्रैल 1995 से 29 अगस्त 2003 के बीच बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी गई है। भाई जब प्रॉपर्टी उन्होंने 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। देखो ये मामला अभी जांच में चल रहा है, अभी सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट अभी दाखिल नहीं ये किया। तो एफआईआर में आप क्या बोल रहे हैं? एफआईआर में उनको जो भी कहीं से तथ्य मिल गए उन्होंने उधर एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन जब तक हम अभी तो ये जांच कर रहे हैं ना, जांच करने के बाद जब तक वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं, चार्जशीट नहीं लगाते हैं, और चार्जशीट का जवाब हम देंगे, और ये मामला अदालत में जब चला गया है, तो जब तक अदालत फैसला नहीं दे देती है। दो चीज मुझे बता दीजिए, ये जो एफआईआर, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मार्च 2003 में लखनऊ में ये जो एफआईआर में ये जो प्रॉपर्टी दिखाई गई है, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमें जो भी जवाब देना होगा अदालत में देना होगा। ये सवाल इधर पूछना, जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है तो ये जनता के बीच में सवाल पूछना ये कोर्ट की अवमानना होगी। ये तो अच्छा, जो कोर्ट ये ठीक नहीं है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और मामला कोर्ट के अंदर है। सीबीआई को अपनी जांच की रिपोर्ट उधर सिर्फ इतना बता दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए सरदार, इसका सारा जवाब हम लोग अदालत में देंगे। जो अदालत में नहीं है वो बता दीजिए। कल्याण सिंह ने कहा कि आप विदेश, आप उनसे पूछो। कल्याण सिंह ने, आप विदेश गई थी, वहां पर अब उन्होंने कहा इन्होंने फॉरेन अकाउंट खुलवाए। मैं आपको बता रही हूँ कि यदि विदेश के अंदर मेरा एक भी अकाउंट मेरे नाम से खुला हो, मैं हर प्रकार की सजा पाने के लिए तैयार हूँ, और या हर प्रकार की सजा पाने के लिए तैयार हूँ। श्री कल्याण सिंह एंड बीजेपी एंड कंपनी के लोग, उनके पास कुछ है तो है नहीं तथ्य, गलत किस्म के आरोप लगाते हैं। ये जो आरोप है बिल्कुल गलत है। मेरे नाम से इंडिया के बाहर एक भी अकाउंट हो तो आप मुझे बताओ, आपने छानबीन किया? आप आ तो गए जनता की अदालत में, नहीं, मैं सवाल पूछ रहे, पहले आप तो छानबीन करके आ गए, तो तब जनता की अदालत में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है कल्याण सिंह का ये कहना कि फॉर्मर सीएम क्या बोल रहा है, पेपरों में क्या लिख रहा है, आप ये पेपरों की कटिंग लेकर आ गए और जनता की अदालत में पूछ रहे हैं। ये पेपरों में तो कोई पता नहीं क्या क्या गलत सलत रिपोर्टें आ जाती हैं। नहीं, आपके बारे में तो आप पहले जो पेपरों में छपा है उसकी आप लोग जांच पड़ताल करो, जांच पड़ताल करने के बाद फिर मेरे से पूछना। ये जांच फिर अदालत के, ये मायावती जी जांच पड़ताल तो कर रहे हैं आपसे पूछ के, तो ये जांच पड़ताल, ओहो, जांच पड़ताल कर मेरे से यदि पूछना है तो फिर ये अदालत को बुलाने की क्या जरूरत थी? पब्लिक के सामने पूछ रहे ताकि कोई बात छुपी न रहे। भाई आपको यदि पूछना था तो मेरे से पूछ लेते अकेले में। अरे मैं तो जनता के सामने, पब्लिक के सामने, जनता के सामने आपने पूछा है तो जनता से पूछने से पहले आप जब ये सवाल मुझसे पूछ रहे, पहले आप तो जांच पड़ताल कर लेते। नहीं, लेकिन जैसे अब कोई कल्याण सिंह जैसा बड़ा नेता आरोप लगाए तो पूछना ही पड़ेगा ना। भाई मैंने आपको बता तो दिया, जब आपके पास सवाल है ही नहीं इससे संबंधित, आप घूम फिर के फिर ये टट्टू पंजुओं के पीछे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई मेरे नाम से विदेश में यदि एक भी अकाउंट है तो मैं हर प्रकार की सजा मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे नाम से कोई अकाउंट नहीं है, केवल मेरी इमेज को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी के लोग इस किस्म के उन्होंने ये गलत आरोप लगाए, और ये जो केस है ये भी बिल्कुल गलत है। मेरे केवल इमेज को खराब करने के लिए ये सब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे घेरने के लिए दो बड़े केस ये सब प्लानिंग के तहत मेरे खिलाफ ये सब कार्रवाई की जा रही है। मामला कोर्ट में है, अब सारा कुछ जवाब हम कोर्ट के अंदर देंगे। वक्त है आज की कार्रवाई पर। आज के जज जाने माने पत्रकार वेद प्रताप बैदी के फैसले का। आज का सारा तर्क वितर्क सुनने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह जनता की अदालत आपको बरी करती है।